शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के 8 अंगों में से पहला अंग यम को लेकर के हमने विचार किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के इन 5 विभागों को लेकर के जो हमने चर्चा की और इन 5 विभागों को किस रूप में व्यवहार में उतारना, क्या किन्हीं परिस्थितियों में इनका पालन न करना अथवा किसी भी परिस्थिति में इन 5 विभागों का पालन करना। 31वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। ये 5 विभाग महाव्रतम कहलाते हैं। महान व्रत है, सामान्य व्रत नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार में अवसरवादीपन है। जहां ऐसा अवसर आता है जहां व्यक्ति को कठिनाई दिखाई देती है, जहां व्यक्ति को ऐसा लगता है इससे मेरा लौकिक प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है, वहां पर यम का भंग करता है। अर्थात अहिंसा का पालन नहीं करता, हिंसा कर बैठता है। सत्य का पालन नहीं करता, झूठ बोल देता है। अस्तेय का पालन नहीं करता, चोरी कर बैठता है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है और अपरिग्रह का पालन न करके संग्रह करने में लगा हुआ है। परंतु ऋषि ने कहा है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में विकल्प नहीं रखा है। यम का पालन अनिवार्य रूप से सभी को करना है। जिसने अपना लक्ष्य ईश्वर को सामने रखा है, समाधि को सामने रखा है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिसने योग को अपने जीवन में उतारा है, वह व्यक्ति यदि अवसरवादी बनकर के जीता है, वह भी अन्य लोगों के समक्ष, अन्य लोगों के समान असत्य का पालन करता है, हिंसा करने लगता है, यम के विरुद्ध आचरण करता है, तो वह व्यक्ति कदापि अपने लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर सकता। आज तक इतिहास को उठा करके देख सकते हैं, ऋषियों के जीवन को देख सकते हैं, आर्ष ग्रंथों को देख सकते हैं, वेद को देख सकते हैं, जो यम का भंग करता हुआ अपने प्रयोजन को पूरा किया हो, ऐसा कोई भी एक उदाहरण नहीं दिखाई देगा। मुक्त वही हुए हैं जिन्होंने यम का पूर्ण रूप से पालन किया है। इसलिए इनको सार्वभौम महाव्रतम कहा है। योग के 8 अंगों में से यह पहला अंग है यम, जिस पर हमने विचार किया। योग का दूसरा अंग
द्वितीय अंग नियम है। ये जो नियम है, इस नियम को यम के साथ जोड़ करके देखना है, क्योंकि यम और नियम में मूलतः उद्देश्य और उसका स्वरूप एक ही है। जिस धातु से यम शब्द निष्पन्न होता है, उसी धातु से नियम शब्द निष्पन्न होता है। जो उद्देश्य यम का है, वही उद्देश्य नियम का है, परंतु दोनों में कुछ अंतर है। यम को समझते हुए हमने ये विचार किया था, यम का अर्थ है उपरम होना, उपरक्त होना। यम उपरमे, उपरम्यन्ते निवर्त्यन्ते सर्व दुखेभ्य मनसेन्द्रियाणि इति। यम को लेकर के हमने विचार किया था। उपरम्यन्ते निवर्त्यन्ते सर्व दुखेभ्य मनसेन्द्रियाणि। उपरम्यन्ते अलग हो जाती हैं इंद्रियां, अलग हो जाता है मन, यानी मन और इंद्रियों को अलग करते हैं। उपरम्यन्ते, निवर्त्यन्ते हटाते हैं, किनसे? सर्व दुखेभ्य, समस्त दुखों से। अपने आप को अर्थात आत्मा को, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को दुखों से दूर करते हैं, हटाते हैं। सर्व दुखेभ्य, समस्त दुखों से पृथक करते हैं, उपरक्त करते हैं। इसी का नाम यम है। उपरम्यन्ते, निवर्तयन्ते, हटाते हैं, दुख से दूर करते हैं अपने आप को। इसी का नाम यम है। और नियम में नी जुड़ा है, यम तो है उसके साथ में, बस केवल नी एक अतिरिक्त शब्द जुड़ गया है, नियम बन गया है। नियम्यन्ते, नितराम यम्यन्ते। यहां नियमन किया जाता है। यम और नियम में जो भेद है वो इस रूप में है कि एक में नियमन किया जाता है, एक में विधान किया जाता है और एक में निषेध किया जाता है। अर्थात एक में निषेध मुख्य है और एक में विधान मुख्य है, एक में विधि मुख्य है, एक में निषेध मुख्य है। बात को समझने का प्रयत्न करना है। यम का पालन जो है, व्यक्ति जब यम का पालन करता है उसमें निषेध मुख्य है, प्रधानता निषेध की है, मुख्यता है। हिंसा न करना, यम में मुख्यता किसकी है? हिंसा न करना। झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, परिग्रह न करना। यहां निषेध मुख्य है, निषेध की प्राथमिकता है, मुख्यता है। यद्यपि हिंसा न करना है, हिंसा न करना, हिंसा को रोका जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। निषेध यहां पर मुख्य है। नियम में विधि मुख्य है। यम में निषेध मुख्य है और नियम में विधि मुख्य है। शौच करना, संतोष करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान करना, या करना मुख्य है, वह न करना मुख्य है। एक में निषेध और एक में विधि, विधान।
संविधान के दो स्वरूप होते हैं। संविधान के दो स्वरूप होते हैं, एक विधि रूप और एक निषेध रूप। ऐसा करना, ऐसा न करना, किसी में करना मुख्यता है, किसी में न करना मुख्यता है। इसलिए यहां पर यम में मुख्यता है निषेध की और नियम में मुख्यता है विधि की। इसलिए यम और नियम में निषेध और विधि, ये इन दोनों स्थितियों को लेकर के अपने आप को परिपूर्ण किया जाता है। आत्मा परमात्मा को पा सकता है, मुक्त हो सकता है, जीवन के अंतिम लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। विधि और निषेध दोनों को अपनाना है। केवल विधि नहीं करनी, केवल निषेध नहीं, केवल हटाना ही हटाना नहीं है, हटाने के साथ साथ करना भी है। एक और न करना है, एक और करना है, इन दोनों को मिलाने पर ही व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों को लेकर के ही व्यक्ति पूर्ण होता है। विधि और निषेध को लेकर के ही समाज पूर्ण होता है, राष्ट्र पूर्ण होता है और विश्व परिपूर्ण हो जाता है। स्वयं भी परिपूर्ण, परिवार भी परिपूर्ण, समाज भी परिपूर्ण, राष्ट्र और विश्व परिपूर्ण होता है विधि और निषेध दोनों को लेकर के चलने से। इस बात को लेकर के समझने की चेष्टा करनी है। जिस प्रकार यम का पालन करने से वहां पर व्यक्ति दुख से पृथक होता है, उसी प्रकार नियम का पालन करने से सुख से युक्त होता है। इसलिए यम और नियम को समझने का प्रयत्न करना। यम और नियम का एक विशेष यह भी स्वरूप है, यम का संबंध मुख्य रूप से अन्यों के साथ में है। यम का संबंध मुख्य रूप से अन्यों के साथ है और नियम का संबंध मुख्य रूप से स्वयं के साथ है, वैयक्तिक जीवन के साथ है। जब यम का पालन करता है तो अन्यों को बहुत सा सुख प्राप्त होता है, या यूं कहिए अन्यों को दुख नहीं मिलता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वयं को नहीं मिलता, स्वयं को भी सुख मिलता है और स्वयं के दुख भी दूर होते हैं। प्राथमिकता दूसरों को ध्यान में रख करके यम का पालन किया जाता है। मेरे कारण से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई दुख अन्यायपूर्वक न मिले, मेरे व्यवहार से दूसरों को दुख न मिले, इसका सतत ध्यान रखना होता है यम के पालन में। तभी यम का पालन पूर्ण माना जाता है। मुझ व्यक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा अन्यों को किसी भी प्रकार का कोई दुख, कष्ट, पीड़ा न पहुंचे, इसका सतत ध्यान रखना योगाभ्यासी का परम कर्तव्य है। यह है यम। और नियम में यह ध्यान रखना होता है कि अपने आप को इस रूप में रखना है जिससे स्वयं को दुख ना मिले, स्वयं को दुख ना मिले। नियम का सीधा साक्षात स्वयं के साथ संबंध है, क्योंकि नियम में जो विभाग हैं, 5 विभाग, इन 5 विभागों को लेकर के महर्षि पतंजलि प्रस्तुत करते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। महर्षि पतंजलि कहते हैं नियम 5 प्रकार के हैं।
जिस प्रकार से यम के 5 विभाग हैं, उसी प्रकार से नियम के 5 विभाग हैं। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 विभाग नियम कहलाते हैं। जब व्यक्ति शौच का पालन करता है अर्थात शुद्धि का पालन करता है, स्वयं के साथ सीधा संबंध है, स्वयं को दुख नहीं मिलता है। जब व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तो सीधा संबंध दूसरे के साथ है, दूसरे को दुख नहीं मिलता है। सीधा दूसरे को दुख न देना वो यम है, सीधा स्वयं को दुख ना देना वो नियम है। इसलिए यम और नियम में धातु एक ही है, बस अंतर यह है कि उसमें नी शब्द को जोड़ा है तो नियम बन गया है, और यम में नी शब्द को नहीं जोड़ा है, इसलिए वो यम रहा। तो यम और नियम ये दोनों एक ऐसे तत्व हैं, जब इनको व्यक्ति समझ लेता है तात्विक रूप से, तो यम का पालन करता हुआ दूसरों के दुखों को दूर करता है और नियम का पालन करता हुआ स्वयं के दुखों को दूर करता है। यम ऊपर में उपरक्त करता है, पृथक करता है, दूर करता है, दुखों को हटाता है। दुखों को अपने से पृथक करना नियम, दूसरों के दुखों को पृथक करना यम। यम और नियम में ये 2 मौलिक अंतर हैं। यम और नियम के 2 विषय आपके सामने रखें, एक विधि और निषेध, और एक दूसरे के दुख दूर होना और स्वयं के दुख दूर होना। यम का अभिप्राय दूसरों के दुखों को दूर करना एक, और यम का अभिप्राय निषेधात्मक है, वहां निषेध किया जा रहा है, दुख को पृथक किया जा रहा है। इस रूप में भी समझे कि यम का संबंध सबके साथ जुड़ा हुआ है, अन्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से अन्यों के दुखों को दूर करने वाले को यम कहते हैं, और नियम का अभिप्राय है मुख्य रूप से स्वयं के दुखों को दूर करने वाले को नियम कहते हैं। दूसरों के दुख दूर करने पर स्वयं के भी दुख दूर होंगे, पर मुख्यतः दूसरों के दुखों को दूर करना है, इसीलिए उसे यम कहा है। और नियम का अभिप्राय है स्वयं के दुखों को दूर करना। स्वयं के दुखों को दूर करने पर अन्यों के भी दुख दूर होते हैं, लेकिन मुख्यतः स्वयं के दुखों को दूर करना है। तो यम और नियम में ये जो अंतर है, इस अंतर को समझते हुए जहां व्यक्ति को यम का पालन करना है, वहां नियम का भी पालन करना है। इस बात को समझ करके चलना है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति